Good morning students. As you know, we have done question number 1 to 5 of exercise 5.2 in the last video. Today we will discuss question number 6 to 10 of exercise 5.2. Question number 6, in a figure find the value of angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 if AB parallel to CD and PQ parallel to RS. अब सबसे पहले देखो एक ही एंगल दे रखा है 70 डिग्री। अब एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। तो बचा कौन सा, एंगल 4। एंगल बी इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इट मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सभी की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। नेक्स्ट है, इन ए फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल्स 1 and 2 आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स 3, 5, 6 and 8। अब देखो बेटा, जो एंगल जब भी रेशियो में क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, एंगल 1 को लेट कर लो, सपोज कर लो 3x और एंगल 2 को सपोज कर लो 2x। अब एंगल 1 and 2 दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर हैं तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब एंगल 1 क्या था, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 5 इधर मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36। अब x की वैल्यू अगर 36 है तो एंगल 1 इक्वल टू 3x है, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 108। और एंगल 2 क्या है, 2x, 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72। अब एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 भी इक्वल हैं, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये भी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये 72 आएगा, क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। नेक्स्ट है, इन ए फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एंगल अब आपको ये शो करना है कि जो सी डी है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के। तो ये शो करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले लिखो कि एंगल सी डी ए वो कितना दे रखा है, 72 डिग्री। एंगल बी ए डी दोनों को प्लस कर दो, 34 प्लस 38 कितना हो गया, 72 डिग्री। ठीक है। अब एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल बी ए डी, दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएं तो सी डी किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। नेक्स्ट है बेटा, बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू कितना बन गया, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो दो लाइंस भी क्या हो जाती हैं, पैरेलल। ए बी पैरेलल टू ई एफ, फ्रॉम 1 and 2 सी डी पैरेलल टू ई एफ, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी एंड बी सी ए। अब देखो आपको क्या गिवन है, एंगल बी ए सी 70 डिग्री है, एंगल ए बी सी कितना है, 65। बेटा अगर एंगल ए बी सी 65 है तो एंगल बी सी डी भी तो 65 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बी एंगल कितना है, 65, ए कितना है, 70 डिग्री, प्लस सी एंगल फाइंड करना है हमने। तो 70 प्लस 65 क्या हो गया, 135। अब 135 इधर प्लस का तो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 180 माइनस 135 कितना होता है, 45 डिग्री। तो एंगल बी सी ए या ओनली एंगल सी कितना आ गया, 45 डिग्री। थैंक यू।